एमओयू में सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, यानी जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के ऊपर है वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी एओए के अंदर, ठीक है ना। एमओयू के अंदर क्या होगा, नेम क्लॉज चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज हो सकता है, कैपिटल क्लॉज जरूरत नहीं है, लायबिलिटी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट वो भी जरूरत नहीं है, और क्या होता है, सिचुएशन क्लॉज की जरूरत नहीं है। तो यानी वहां पे आप क्या चेंज कर, खाली नेम क्लॉज को चेंज कर दो, ठीक है ना। अब आपकी कंपनी का नाम ये होगा। अच्छा, और इसके अलावा तो यानी अब क्या होगा, आपकी कंपनी जब प्राइवेट से पब्लिक में चली जाएगी तो ये चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये करने कैसे पड़ेंगे, आ जाओ इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वो कहाँ गए आज हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये है ही नहीं। चलो आगे आते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कौन सा? क्या ढूंढ रही हो? क्यों? तो बोल चाय बनाए चाय। सबसे पहला काम क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे, और बोर्ड मीटिंग कॉल करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले नोटिस भेजना होता है किसको, कंपनी के डायरेक्टर्स को। कंपनी के डायरेक्टर्स को आप नोटिस भेज रहे हो तो नोटिस कैसे भेजा जा सकता है, तीन तरीके हो सकते हैं, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, बाई हैंड भेज सकते हो, ठीक है ना, और क्या भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वे में आप मेल कर सकते हो। बाई हैंड का मतलब क्या होगा, हाथ से लिख के। बाई पोस्ट का मतलब क्या होगा, हाथ से लिख के पोस्ट कर दो। बाय हैंड का मतलब क्या होगा, फिजिकल फॉर्म में पकड़ाना। यानी आपने क्या करा, नोटिस निकाले, फोटोकॉपी करी उनकी, ठीक है ना, या प्रिंट्स निकाले, साइन करे, और जाके एक एक डायरेक्टर के घर पे देके आ रहे हो, ऑफिस पे देके आ रहे हो, ठीक है ना। इसे कहते हैं बाय हैंड डिलीवरी, जैसे जोमेटो करता है, जोमेटो ऐसे ही करता है ना। तो पहला हो गया बोर्ड मीटिंग कॉल करना। बोर्ड मीटिंग कॉल करने का जो तरीका है वो यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उससे कम से कम एक हफ्ते पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम, उससे ज्यादा दिन का भी दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आप बोर्ड मीटिंग कॉल करी, कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग, बीएम लिख रहा हूँ स्मॉल में, ठीक है ना। बीएम का मतलब क्या है आपका, बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। वहां पे आपने क्या करा, क्या बंद करो, क्या क्यों नहीं सोई? कौन मना कर रहा? पासिंग बीआर रिगार्डिंग कन्वर्जन, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो किस चीज के रिगार्डिंग, कन्वर्जन के रिगार्डिंग। यानी हम लोग मिले, सपोज हम सारे डायरेक्टर हैं, हम लोग मिले, हमने ये डिसाइड किया कि हमारी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करा देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जल्दी में नहीं, चाय मैं बनाओ, चाय बनाओ। मैं कर दूंगा। फिर कैसा रहा काम, क्या था? बैंक, मुझे पेपर था बैंक में, तो वो करवाना था।
अब क्या होता है कि आपने डायरेक्टर को या फिर किसी सीएस जो कंपनी का सीएस है उसको बोला कि हमारे बीच में तो रेजोल्यूशन पास हो गया। अब रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद क्या है कि हमें को क्या करना है, हमारे को ईजीएम कॉल करनी है। तो ईजीएम का एजेंडा ड्राफ्ट करना, ईजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करना और ईजीएम को सेंड करना किसको, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, है ना। तो ईजीएम कॉल करने की ऑथराइजेशन, ईजीएम के नोटिस सेंड करने की ऑथराइजेशन, एजेंडा फाइनल करने की ऑथराइजेशन किसको दे दी आपने, या तो किसी डायरेक्टर को दे दी या फिर हमने कंपनी सेक्रेटरी को है कंपनी का ऑथराइजेशन दे रहे हैं। क्या करने के तरीके एजेंडा फाइनल करेगा, एजेंडा फाइनल करने के बाद नोटिस निकालेगा और नोटिस करेगा कंपनी के अच्छी राइटिंग में बहुत अच्छे से मिलेगा। मैं तो यही करता हूँ, मार्क्स मतलब राइटिंग के मार्क्स भी देता हूँ। और कुछ ऐसी आती है कि बिल्कुल डॉक्टरों को फेल कर देते हैं, वो समझना मुश्किल होता है कि इन्होंने लिखा क्या है, उनको फिर एवरेज मार्क मिलते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे। अब पता चला लाने कितने 200 तो लाने पास करने के लिए, आ कितने गए 180, 185, 190, किनारे पे पास, मतलब इसमें विधि कहते हैं किनारे पे पास हो गए, किनारे पे फेल हो गए, ठीक है ना। ऑथराइजिंग एनी डायरेक्टर ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, आइए काम करवा लो जल्दी जल्दी, सीनियर बाकी काम करवा लो, इन्हीं जल्दी इसका भी बाहर ही आती जल्दी बढ़िया मेरा टाइम मैंने अभी कल नहीं परसों शाम में वाटर फुल करी, एक दिन और चलाया था अभी शायद कल दोपहर में कल शाम में। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं कि ईजीएम कॉल करी जाएगी। ईजीएम तो समझते हो क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब हमारी कॉल की जा रही है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने के टाइम पे हमको क्या करते हैं, जब मीटिंग हमने बुलाई उसमें आपको एचआर बात करना है। अब एचआर किस चीज का बात करोगे, पहला बात करोगे कन्वर्जन का, या प्राइवेट को किसको कन्वर्ट कर रहे हो पब्लिक में, और उसके बाद आप करोगे कन्वर्जन का हम इसे क्या करते हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें फैमिली के पास भी है। अब इसमें एक बात और वो बात क्या है, उसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें कंसेप्ट और आ रहा है। सपोज दैट आपकी कोई कंपनी बनी हुई है 2012 में, सपोज दैट आपकी कोई कंपनी बनी 2012 में, वो कौन से एक्ट में बनी होगी, 1956 में बनी थी, ठीक है ना। अब 1956 में कंपनी बनी हुई है, अगले साल उसके 2 साल बाद आ गया आपका नया कंपनीज एक्ट। जब नया कंपनीज एक्ट आया तो नए कंपनीज एक्ट में बोला कि मेमोरेंडम और आर्टिकल नए एक्ट के हिसाब से होने चाहिए। तो वहां पे क्या करना किया था, करना किया था सारी कंपनी अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ एमओए एंड एओए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वही पुराने बने हुए हैं, 2023 में जाके क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट करा रहे हैं अपनी प्राइवेट कंपनी को किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो हमें यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ एमओए एंड एओए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप अडॉप्शन पहले नहीं कर पाए हैं तो आपको अडॉप्शन इस पर्टिकुलर ईजीएम में करना पड़ेगा। क्यों सावन तुम्हारे पास नहीं रहोगी, रहोगी तो पास नहीं है अभी तो नहीं बोला, कब तक करोगे,
चल रहा है बहुत मंजन कब तक करेंगी होगा ये समझ में आ गया? ये सेटिंग खराब हो गई आया समझ में ये चीज? चेंज कर क्या यार गले लगे यार बंदा पहले तो घूम रही हो गाँव में चेंज तो कर लो गले तो लग सके बीमारी रोगी वतन कहाँ से आ रही हो कितना लॉन्ग टाइम हो 8 घंटा लेट तो निकली तो वहां से अपने टाइम पे ही ना लोग मुझे बैठा लिए थे रात में आपको क्लियर हो गया? यानी ये कब करना होगा? एडॉप्शन का एसआर आपको कब पास करना पड़ेगा? जब अगर आपकी कंपनी पुराने वाले एक्ट में बनी हुई है और आज की डेट तक आपने न्यू सेट ऑफ एमओयू और एओए ऑप्शन किया, तो आपने अगर उन्हें अडॉप्ट नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेजोल्यूशन ये पास करना पड़ेगा। ये बहुत ही रेयर है, मतलब कमी के केस में देखा जाता है, क्योंकि आज तक क्या होता है 2014 के बाद से आपको बहुत सारी कंपनीज ने कुछ ना कुछ चेंजेस कराए होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी होगी, तो ये एक कंसेप्ट पर रहता है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? मेरे पास तो ब्रश ही नहीं है, मेरे पास तो ब्रश ही नहीं है बेटा। मेरा लाल वाला नया निकाला, बहुत अच्छा है। 20 सेकंड से सॉफ्टवेयर आई हफ्ते में इससे भी कर दिया था, बहुत प्यारा ब्रश गिर गया अभी शायद गिर जाएगी तभी बात होगी बंद कर दिया कैसे वो वाला क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? इसमें अटैचमेंट क्या क्या जाती हैं? इसमें अटैचमेंट जाते हैं नोटिस ऑफ ईजीएम, कौन सा वाला नीला बात कर रही है? मिनट्स ऑफ ईजीएम, एसआर ऑफ मत देना दूसरा लाइट वाला कन्वर्जन, जब आप बचोगे ना आपने निकाल देंगे ऐसे खराब कर दिया ऑल्ट्रेशन एंड अडॉप्शन। अडॉप्शन तभी होगा जब आपने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना? तो अडॉप्शन को आप मान के चलो ये टेम्परेरी है या ऑप्शनल इन नेचर है, लेकिन जो पहले के दो हैं कन्वर्जन और ऑल्ट्रेशन, ये तो जाएंगे जाएंगे। ये क्लियर हो? वो उसी में हो जाती है। लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं। जब भी आप नोटिस निकालते हो ना ईजीएम का और वहाँ पे स्पेशल बिजनेस होता है, तो स्पेशल बिजनेस का आप हमेशा उस नोटिस के अंदर अटैच करते हो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो ये बोलता है कि आपको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजनी है, तो उसी का पार्ट हो गया। एजेंडा अलग चीज होती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलग चीज होती है। एजेंडा तो हर एक नोटिस में जाएगा। सपोज दैट आपका ऑर्डिनरी बिजनेस हो रहा है कोई, ठीक है ना? यानी आपको क्या करना है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स करना है,
ठीक है ना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको डिस्कस करना है तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपका बिजनेस स्पेशल बिजनेस है तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। हो गया क्लियर? पक्का? आगे चलें। एक्चुअली मैंडेटरी तो था अडॉप्ट करना, लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या होता है कि वहाँ पे कंप्लाइ मतलब उन्हें ये सेक्रेटेरियल एडवाइस नहीं मिल पाते क्योंकि कंपनीज उनके या फिर उनके प्रोफेशनल्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, उनको एडवाइस नहीं दे पाए। तो इसको ना ये इन्होंने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसा इफेक्ट नहीं दिया है कि बहुत ज्यादा ये नॉन कंप्लाइंस हो गया। तो नॉन कंप्लाइंस है, रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस पे अभी तक उन्होंने कोई पेनल्टी वगैरह लॉन्च नहीं करी। सर सेक्शन 102 में क्या लिखना है? सेक्शन 102 आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपके और क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है INC 27, जिसमें आपको क्या लगाने होते हैं, मिनट्स लगाने होते हैं PGM। ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ अच्छा, ये फाइल कहाँ करेंगे? MGD 14 और INC 27 फाइल कहाँ करेंगे? आरुचि के साथ, ठीक है ना। और आरुचि कौन सा वाला होगा? हमारा डेली में मुंबई में मुंबई इस तरीके से रखना अपना MGD 14 जाएगा और INC 27 जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा हमारी जाते हैं देखिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक्चुअली आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये चलता है क्या? बाहर दो ताले टंगे हैं, एक ताले की ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अब। देखो ये तो बेनिफिट दे रखे हैं यहाँ पे चार्ट में। तो बेनिफिट्स क्या क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है अगर आपकी कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो जा रही है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सपेंड कर सकते हो, यानी आपको फंडिंग मिलने में दिक्कत नहीं आएगी तो आप फ्यूचर में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ग्रेटर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या होता है? एक तरीके से पब्लिक की जो रिलायबिलिटी होती है प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में पब्लिक पे ज्यादा होती है, तो आपकी कंपनी को रिलायबिलिटी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स एट स्टॉक, रेजिंग लार्ज बुक, यानी पब्लिक एट लार्ज से, इन्वेस्टर एट लार्ज से आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से अपने फंड्स को रेज कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, ये 4 फेज का इन्होंने प्रोसेस बताया, मैंने 7 स्टेज का बताया है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो अगर आपको 4 स्टेज वाला सही लग रहा है 4 स्टेज वाला ले लो, 7 स्टेज वाला सही लग रहा है तो 7 स्टेज वाला कर सकते हो।
ये डिटेल प्रोसीजर दे रखा है, डिटेल इतना बड़ा दे रखा है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको यही सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो अभी क्या है कि ये तो इन्हें यहाँ पे जो लिखना है ना, ये तो पूरा हम लोग जो ये बनाते हैं ना बुक्स वगैरह, वो इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि ये बुक्स जाती हैं गवर्नमेंट के पास भी, एनसीए के पास भी जाती हैं, अदर स्टेक होल्डर्स के पास भी जाती हैं, सेबी के पास भी मटेरियल जा रहा है, बैंक्स वगैरह भी इसको रिलाई कर सकते हैं, और भी इंस्टीट्यूशन इसको रिलाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सारी चीजें ये हमें मैनुअल के हिसाब से बनाना होता है। लेकिन एग्जाम में अगर आप मैनुअल लिख के आओगे तो आपकी रैंक पक्की है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना रिकॉल कर पा रहे हो एग्जाम में। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही लिख के आओ, और ऐसा किसी ने मना नहीं किया कि इतना भी मत लिख के आओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो। तो ये 7 स्टेजेस में अगर आप लिख के आ रहे हो तो भी आप अच्छा है, ठीक है ना। इसे थोड़ा और फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो मैंने 7 स्टेप्स लिखवाए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अल्टीमेटली वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में लिखा है फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म INC 27। तो रूल 33 ऑफ द कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल्स, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, आपको याद नहीं हो पाएंगे इतने सारे रूल्स। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एज पर द प्रिस्क्राइब रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। एज पर द प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये चीज क्या है कि आप ऐसे भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो। और ये जो इन्होंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टर्ड MOA हो गया, या फिर इसके अलावा मिनट्स हो गए, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें भी क्या होती हैं एक तरीके से आप ऐसे भी पॉइंट्स में लिख सकते हो। तो आपका आंसर बढ़ जाएगा, 2 पेज का 3 पेज का भी आपका आंसर हो सकता है। तो जिसको शौक है ज्यादा लिखने का, एग्जाम में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो बहुत तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट आएगा जो 18 या 20 पेज की जो बुकलेट होती है, ये 25 पेजेस की जो बुकलेट होती है, आंसर शीट होती है, वो आधी भर के आ गया। एक ऐसा होगा जो पूरी की पूरी भर के आएगा। एक ऐसा होगा कि 1.5 घंटा हुआ सर 20 शीट, जैसे 20 शीट मांगी और लोगों को टेंशन रहेगी ऐसा क्या कर रहा है ये। फिर क्या होगा, वो मांगेगा, उसके 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद 20 शीट दूसरे बंदे ने मांग ली। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, हमें भी बनना है, हमें भी बनना है। तो क्या करते हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर लाइन से सप्लीमेंट्री शीट मांगने स्टार्ट कर देते हैं। अगर क्लास में 25-30 स्टूडेंट बैठे हैं तो 25-30 में से कम 15-20 तो 20 शीट लिख के आते ही आते हैं। वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही क्या है 1 घंटा पूरा और हो गया है, यानी 2.5 घंटे हो गए। तो जैसे ही 2.5 घंटे होंगे तो पता चला जो सबसे पहले वाले बंदे ने 20 शीट ली थी सर सप्लीमेंट्री शीट, उसने क्या करा, तीसरी शीट मांग ली वहां पे। और जो तीसरी शीट, और पता चला वो आपका फ्रेंड ही है, पता चला अदिति ने मांग ली दूसरी शीट और प्रथम का ना, फिर उसके बाद टेंशन शुरू हो गई है क्या लिख के आ रही है इतना। ऐसा भी हो सकता है ना, आ सकती है, नहीं आ सकती है। ये प्रथम ने तीसरी शीट मांग ली तो अदिति को टेंशन हो जाएगी ये इतना क्या लिख के आ रहा है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें चलती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कंटेंट लिख के आ रहे हो। हमें कितना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। हमें चाहिए होता है एक्यूरेट कंटेंट, चाहे वो 1 पेज में लिख दो आप। हमें दिक्कत नहीं है कि आप B शीट भर रहे हो, C शीट भर रहे हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरी एक सिंगल शीट ही भर रखी है ना 25 पेजेस की, तो हमें वो भी चलेगा, हम आपको मार्क्स दे देंगे। हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमें कंटेंट चाहिए। ये नहीं कि पूरी आप कहानी लिख के आ रहे हो। बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख देते हैं और उस कहानी का हमें कुछ करना नहीं होता। हमें चाहिए होता है टू द पॉइंट आंसर्स। अगर आप 4 पेज भर के आओगे, ठीक है ना, तो 4 पेज भर के आने से ये नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में से 6 दे देंगे आपको। और ये सोचना कि उसमें हो सकता है 5 में से 3 भी मिल जाए, कई बार इरिटेटिंग भी लगता है कि इतना पढ़ना पड़ रहा है चीज, ठीक है ना। BBA MBA में तो चलेगा, BCom में भी चलेगा, भर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और BCom में तो बोला भी जाता है कि अगर BCom में कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आता है ना। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 2 पेज में करके आ जाओ तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। आपने बस खाली 15 मार्क्स के आपके कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं ना। 5 क्वेश्चन आपने 10 पेज में आपने आंसर शीट भर के आ गए। डी वाले क्या करेंगे,
नहीं, अगर आपने 10 पेज में पूरा खत्म कर दिया पेपर, क्या होगा? पास हो गए नहीं, आपको तो 10 पास हो जाओगे फॉर द नाइट नहीं होंगे 10 फीट कुछ क्या होगा। जो पुराने टीचर वहाँ बैठे हुए हैं ना, पुराने टीचर को जब तक पूरा 8 पेज का नहीं दिखता, ये 7 पेज का नहीं दिखता, 5 पेज का नहीं दिखता 15 नंबर का क्वेश्चन, तब तक ना मतलब 7-8 पेज तो एक आने चाहिए। वहाँ पढ़ सकते हो, बी कॉपी सी कॉपी जितनी पढ़ना है, डी भी ले लो, ई भी ले लो, जो भी आपकी स्पीड है वहाँ अपने लिखते चले जाओ बैठ के। सर मेरी गलती है एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं। एनसीसी को इतनी बड़ी हैंड राइटिंग लिख रही, क्या नाम है आपका? शिव की राइटिंग देखो इतनी बढ़िया है। चलो बातें आगे, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जैसी कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक से प्राइवेट में, तो प्राइवेट से पब्लिक में, तो वहाँ पे फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कन्वर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट टू बी अरेंज बाय द कंपनी। तो क्या होता है कि जब आप कन्वर्ट करा लेते हो तो आपका पैन चेंज होता है, पैन के अंदर आपको करेक्शंस कराने होते हैं कि आपने कन्वर्जन करा लिया। उसके बाद बैंक अकाउंट के अंदर करेक्शन कराओगे, आप वहाँ पे अपडेशन दोगे। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर इंटीमेशन आपको टैक्स अथॉरिटीज को देनी होती है कि आपने कन्वर्जन करा लिया है। इसके साथ साथ मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर आप कन्वर्जन करोगे और जिसको आपने सेंड कर रखा है उसको आप सेंड करोगे। इसके बाद रबर स्टैम्प नया बनवा सकते हो, आप लेटर हेड नए बनवा सकते हो, अपने बोर्ड्स वगैरह नए बना सकते हो। गवर्नमेंट को इंटीमेशन को, तो ये चल रही दोनों के साथ सैलरी को जब आप कन्वर्ट करा लोगे तो आपको इन्फॉर्म होता है कि जो आपकी सैबी को इन्फॉर्म सॉरी सैबी को नहीं करना सैबी को नहीं करना। सैबी को इन्फॉर्मेशन तब दी जाती है जब आप लिस्ट हो जाते हो, ठीक है ना? बात वही हो गई, ये क्लियर हो गया। सैबी को तब बताएंगे जब लिस्ट कर रहे हैं, और वो बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि आप पहले से पब्लिक कंपनी हो, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। आगे चले, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट कंपनी। अभी क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि हम एक बड़े लेवल की कंपनी थोड़ा धीमे बोलो ना आप लोग, सर की आवाज बहुत लो है। ये कब क्लियर है? अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप ज्यादा लोगों में आपको लग रहा है कि एरिया में वर्किंग करनी है, आपको ये लग रहा है कि आपकी कंपनी के अंदर तो बता दो कि सेकंड हेडिंग नहीं समझा रहे थे 2 मिनट पहले हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराते हैं। और जब प्राइवेट आवाज धीमे है ये बोल रही हूँ। क्या होता है जब कंपनी प्राइवेट में जा रही है तो वहाँ पे आपको एक अप्रूवल एडिशनल देना पड़ता है। उसका लेते हैं पहले अप्रूवल देना पड़ता था एनसीएलटी से, आज की डेट में अप्रूवल आपको लेना पड़ता है आरडी से, यानी आप कर रहे हो रीजनल डायरेक्टर से यहाँ पे अप्रूवल लेके जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो प्राइवेट कंपनी में होती है, देख लो पहली बात तो आपके नेम के आगे वर्ड प्राइवेट आ जाएगा। दूसरी बात आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो जाएंगे? 200, ठीक है ना? मिनिमम तो कितने वही तो बताना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ अकल तेरी जैसे मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? नहीं, मैक्सिमम 15 होते हैं ना। पब्लिक प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। बढ़ाने हैं तो क्या करना है? एसआर पास करना है, ठीक है ना? एसआर पास करके आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे डायरेक्टर्स को बढ़ा सकते हो। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर चेंज क्या करोगे? आर्टिकल्स के अंदर चेंज ये करोगे कि अब यहाँ पे आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं, ठीक है ना? पहले फ्रीली ट्रांसफरेबल थे, अब वो नहीं हो पाएंगे। पब्लिक ऑफर नहीं लेके आ पाओगे, अपने शेयर्स को पब्लिक
उसको ऑफर नहीं कर पाओगे, यानी आईपीओ नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 200 हो जाएंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे क्या है, वहाँ रेस्ट्रिक्शंस हट रहे थे, यहाँ रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके प्रोसेस को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लायंसेस वही है, कंप्लायंसेस में कुछ पॉइंट्स ऐड हो गए हैं, और वो पॉइंट्स क्या ऐड होंगे। अच्छी लगी थी आपको बताया, तो इसमें थोड़ा मैसेज तो वो वाली लेके आना है यार। इसका स्टेप देख लेता हूँ कितने देर रखते हैं। ये प्रिसाइज दे रखा है, इस चार्ट को प्रिसाइजली आप करोगे। बाद में जो दे रखा है वो पूरा डिटेल में दे रखा है। एग्जाम में इतना प्रिसाइज मत लिख के आना है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कूड़े वाला नहीं लाएगी मुझे, कूड़े अपने कूड़े। अरे कितने भी सुबह आता होगा, 8 साल बाद। ये सीजी अप्रूवल का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। और सीजी ने पावर डेलीगेट किसको कर रखी है, पहले कर रखी थी एनसीएलटी को, आज के पावर डेलीगेट की हुई है आरटी को, रीजनल डायरेक्टर। अच्छा मुझे ना एक बड़ी पन्नी दो है आपके पास। हाँ कुत्ते ने नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, कंपनी अंबाला की है, आरडी कौन होगा। पन्नी दो ना, पूरा बायोडाटा मान लो और आवाज चला जाएगा। आरडी होगा आपका नॉर्थ। वो क्या है, वो भी क्या है? अगर कंपनी आपकी कोयम्बटूर की है तो आरडी कौन होगा। अरे उल्टा कर, खाली हो जाएगा कोयम्बटूर की। चलो कंपनी मदुरई की है, आरडी कौन होगा। कंपनी अंडमान निकोबार में है, आरडी कौन होगा। क्या इसमें रखूंगा, बहुत तेज स्मेल है इसमें, बाहर रख दो। नहीं, लेकिन जुरिस्डिक्शन तो होगा ना आरडी का वहां पे। अच्छा, अंडमान निकोबार का आरओसी कौन होगा। कंपनी नहीं यहाँ पे अंडमान निकोबार। हाँ इसका अंडमान निकोबार का दूध की पन्नी है वो यूटी उसके आसपास के एरियाज में ही लग जाते हैं जुरिस्डिक्शन। अब क्या है कि आरओसी चेन्नई जो है ना, उसके अंदर जुरिस्डिक्शन आता है अंडमान एंड निकोबार का भी। तो अगर अंडमान एंड निकोबार में कंपनी है तो यानी उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ फॉल करेगा, आरओसी चेन्नई। अब आरओसी चेन्नई कहाँ पे आता है, साउथ में। तो आरडी कौन होगा आपका, आरडी साउथ। आरडी हमेशा जो डिस्क्राइब किए जाते हैं ना, आरडी इसी तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं, आरडी नॉर्थ, आरडी साउथ, आरडी ईस्ट, आरडी वेस्ट। अगर सपोज दैट कंपनी आपकी गुवाहाटी की है तो कौन सा आरडी लगेगा, है कौन सा, आरडी ईस्ट का लगेगा, नॉर्थ ईस्ट का लगेगा। आरडी ईस्ट है, आरडी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आरडी है। देखो सीएस कर रहे हो, वॉलनट से बढ़ता हो तो वॉलनट खाना शुरू कर दो, अगर आमंड से बढ़ता हो तो आमंड खाना शुरू कर दो। हाँ 7 मैसेज बॉक्स में लिखता हूँ, ठीक है ना। नहीं मैसेज में लिखना हो, टाइप करना पड़ेगा।
आरडी की लिस्ट कहाँ बनाऊं बताओ? यहाँ बना दूं? आज लिख लो आरडी सारे, ठीक है ना? आरडी तो कम से कम सारे लिख लो, तभी हाल है। साउथ वेस्ट पड़ेगा, गुवाहाटी का नहीं है? अच्छा चलो, जिन्होंने नहीं लिखा वो आज लिख लो। थोड़ा सा वो बाहर के एरिया में बन रहा है, वो झाड़ू लगने के क्योंकि अक्सर बारिश होती है तो छत में कीड़े नहीं लगते, इसके बाद प्रॉपर झाड़ू कभी लग नहीं पाएगी। बाकी एक आदमी नापी में आपका हीरो आ गया वो कहते हैं मत चलाया, पर उन लोगों को अब आलम ये है कि उनके ऐसे कम में चला, उनके ऐसी में बदबू आने लगती है। अब मेरे को बताओ कि अगर गुवाहाटी की कंपनियां कहाँ जाएगी? नहीं नहीं मैं नहीं रहा, तो व्रत क्यों? तो दाल चावल नहीं खा ले तो नहा ले रही साउथ ईस्ट के अंदर आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना? शायद उड़ीसा ईस्ट में आता है। आपका जो कर्नाटका है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नहीं नहीं, जैसे नॉर्थ का जो रिजेक्शन सबसे बड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान भी नॉर्थ में ही आता है। कम कम है, बाद में जो नीचे का है ना वहां पे कम है, नॉर्थ के पास सबसे ज्यादा रीजन है। मध्य प्रदेश शायद आता है, मध्य प्रदेश। इसका मैं ज्यूरिसडिक्शन भी लिखवा दूंगा स्टेट वाइज, ये यहाँ पे ही रखेंगे, इसके आगे ना लाइन से मैं स्टेट्स लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना? तो वो ज्यूरिसडिक्शन भी क्लियर हो जाएगा। यूटी भी लिखवा दूंगा। यूटी क्लियर हो गया ना? यूटी कहाँ पे आएगा? दमन एंड दीव कहाँ पे आएगा? बॉम्बे आएगा या फिर वहां आएगा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जाएगा बॉम्बे, और आपका दमन एंड दीव आएगा वहां पे। लक्षद्वीप आएगा बॉम्बे में, और दमन एंड दीव जो है ना वो गुजरात से लगा हुआ है, वो आपका अहमदाबाद आएगा। केरला, अंडमान निकोबार। अहमदाबाद में आपके सुंदर वीरा भी मिल जाएंगे। सुंदर वीरा भी मिलते हैं ना? अभी वहीं पहुंच गई? अब तो देखते ही कौन है, पुराना वाली देखते रहते हैं। आगे चले अब।
अब स्टेप डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट, ठीक है ना। हाँ मुझे समेटना पड़ेगा ना फिर मैं घर में ही करूँगा, मैं लेके बैठूंगा मैं काम देखो देखो, एक मिनट की शांति नहीं है, शांति शांति में बैठने बातें करते, शांति रहने कहाँ देता है, शांति है कहाँ पे रहे। अब देखो अच्छा बचा, अभी अगर एक सेकंड और पहले लीजिए अभी सर्वे लग जाता सूख के, फिर गलती किसकी होती है, भैया की। भैया ने मम्मी को प्यार में मार दिया, भैया ने नहीं मारा, मम्मी एकदम आ गई है सर लेकर के, आप में मार दो। पन्ने में बांधे होते हैं जैसे बाजार वाले ऐसे आगे में बांध देते हैं ना, ये ना समस्या नहीं आती। ये बैग में इधर से खोलो, इसे बैग में डलवा लो। क्या ये वाला बैग इसमें डलवा लो। बैग में? हाँ हाँ वही सूटकेस में। अरे ये तो इसी बैग के अंदर भी जाता सारी है। किताबें लेके गए थे आप लोग? रजत क्यों उठा लाया आज ज्यादा? क्यों? कोर्स उसका सूटकेस होगा तो उसके अंदर ही डाल दूं ना, इसमें काहे खोलूं, उसके अंदर ही डाल दूं। हाँ ऐसे ही थोड़ी ना इतनी घृणा होती है मुझे आपसे, रीजन से। ये वाला खुलेगा। अब वो फिर पन्नी खोलो, लग गई है तो लग गई है। देख ये भी कितना गंदा, ढका नहीं है, ढक भी गया तो बुरा लग रहा अरे है। पोछा मार देंगे ना। पोछे से बेटा उसके अंदर भर जाते ना कीट जैसा, वो नहीं साफ होता। हाँ फिर ढक दीजिएगा, फिर अब क्या होता है। उसको नीचे ऊपर ही करिए, इसको नीचे रखिएगा, ढक तो देती हूँ मैं। चैन वैन मेरी टूट गई है, कैसे काम का सिलेंडर आ गया, सूटकेस खराब हो गया, लॉक ऑफ टूट गया है, क्या क्या बचा है? क्या हो गया, हम तो कभी लॉक भी नहीं करते। हाँ तो फिर ये यार आप लेके जाया करना। ये ऐसा है, हमारा सामान नहीं आएगा इसमें, हम ले जाओ। बांध दो दुपट्टा इसमें को।
सर्दी की वजह से बात बेटा इतना बेटा कोई परेशान नहीं ये जो फॉर्म होता है ना, ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में निकलते हैं। अभी तक बच्चे नहीं आए थे सर नहीं बोलते नहीं बताते नहीं। दो फोन क्या दूसरे फोन से ये तो रिकॉर्डिंग कर रही है जैसा इसको आएगा वैसे ही करेगा ना। तुम डालो इसके अंदर डालो